ओम शांति। अभी जैसे आज से 18 जनवरी तक 21 दिन 21 मिनट हम योग करने वाले हैं शाम के इस अव्यक्त मुरली क्लब में 8:40 से लेकर 9:01 तक। तो जो मधुबन से आया है प्रसाद उसी के आधार से हम करने वाले हैं। तो आज 29 दिसंबर 2024 अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। स्वमान है मास्टर। मैं मास्टर वृक्षपति हूँ। योगाभ्यास मैं आत्मा बीज रूप हूँ। मुझ में सारे वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ है। मैं आत्मा अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित हूँ। बीज रूप बाबा के साथ कंबाइंड होकर एकाग्रता की शक्ति से सर्व आत्माओं को हलचल से बचाने में सहयोग कर रहा है। धारणा में बीज रूप स्थिति में रहने का अभ्यास करना, चिंतन, दुनिया में कौन कौन सी हलचल है उससे स्वयं और सर्व को कैसे बचाएंगे। तो ये सारी बातें हमारे योग में शामिल हो जाए ऐसी कोशिश करेंगे। देखिए अपने आप को इस 5 तत्वों के शरीर में सर्वोच्च स्थान पर मस्तक पर मैं बीज रूप आत्मा ये 5 तत्वों का शरीर एक एक तत्व के साथ हम महसूस करें। मेरे शरीर में जितना भी पृथ्वी का तत्व है मैं उसको वापस पृथ्वी को दे रही हूँ। पृथ्वी तत्व में मिल रहा है। अब मेरे शरीर में जितना जल तत्व है वो वापस कर रही हूँ। एक एक तत्व का आकर्षण मुझ बीच से निकलता जा रहा है जैसे आवरण निकलता हो। अग्नि तत्व को मेरे शरीर में जितना भी व्याप्त है वो तत्व वो वापस मैं अग्नि तत्व को दे रही हूँ। मेरे बीज के ऊपर का और एक आवरण आकर्षण निकल गया है। अब वायु तत्व जितना भी मेरे शरीर में समाहित है मैं उसको छोड़ते जा रही हूँ। अब आकाश तत्व ऐसे पांचों तत्वों को मैं छोड़ देती हूँ। तत्वों के आकर्षण और आवरण से मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में कोई आकर्षण नहीं, कोई आवरण नहीं।
एकदम नेचुरल, ओरिजिनल, निज स्वरूप मेरा, बीज रूप मेरा, शुद्ध स्वरूप। अब मैं अपने इस बीज रूप स्थिति में स्थित हूं और 2 मिनट के लिए ये इमर्ज करती हूँ कि मुझ बीज के अंदर मेरे ही 84 जन्मों का पाठ, उसका वृक्ष समाया हुआ है। मेरे ही पाठ का वृक्ष, वो सतयुग के 8 जन्म, उसके विस्तार का वृक्ष, त्रेता के वो 12 जन्म, एक एक जन्म की वो टहनियां, वो पत्ते, द्वापर के वो 21 जन्म, और कलयुग के वो 42 जन्म, सारे वृक्ष, पाठ रूपी वृक्ष मुझ बीज के अंदर समाये हुए हैं। ऐसा अनोखा वृक्ष मुझ बीज में समाया हुआ, तो मेरे ही मन की हलचल कि मैं कौन थी, क्या मेरा पाठ है, ये सब कुछ मुझ बीज में समाया हुआ, और मैं हलचल से मुक्त, एकदम अचल, इस स्थिति को महसूस करें। अब मैं बीज रूप आत्मा उस परम बीज के साथ परम धाम में कंबाइंड हो जाती हूँ। वो महाबीज, वो परम बीज, और मैं मास्टर बीज रूप आत्मा एक हो जाती हूँ, जैसे बूंद सागर में, वैसे वो बीज और मैं मास्टर। अब मेरे अंदर
सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज है। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की, तीनों कालों की, तीनों लोकों की नॉलेज मुझ में आ गई है। जैसे मेरे पाठ का वृक्ष का विस्तार मुझ में समाया हुआ था, वैसे उस परम बीज के साथ कंबाइंड होकर सारे कल्प का, सारे कल्प वृक्ष का नॉलेज मुझ में समा गया है। वो ज्ञान का सागर, उसका सारा ज्ञान मुझ में आ गया है। उस अनंत को भी मैं जान गई हूँ। इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य और अंत को भी जान गई हूँ। उस एक के साथ मेरे मन, बुद्धि और संस्कार भी एक हो गए हैं। एकाग्र चित्त हो गई हूं मैं। बीज हूं बस, सब समाया हुआ है, पर किसी भी बात का विस्तार नहीं, कोई हलचल नहीं, एकदम स्थिर, एकाग्र चित्त। ऐसी अचल और एकाग्र चित्त अवस्था में परम धाम में, उस उल्टे वृक्ष में, उस परम बीज के साथ मैं कंबाइंड, एक। परम धाम से मैं शक्तिशाली किरणें हर एक आत्मा तक पहुंचा रही हूं। शांति की शक्तिशाली किरणें। और सभी आत्माओं के मन की हलचल को वो किरणें शांत कर रही है।
सबके मन एकदम शांत, कोई हलचल नहीं, संकल्पों की कोई हलचल नहीं। उनके मन सिर्फ शुद्ध संकल्पों से, श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर, इसलिए स्थिर और शांत। धर्म सत्ता, राज सत्ता वाली आत्माओं को भी विशेष शांति की शक्ति की किरणें उस परम सत्ता की अनुभूति से वो धर्म सत्ता वाले भी शांत, सारे सवालों के जैसे उत्तर मिल गए हो, उस एक शांति की किरण से उनके मन भी शांत। राज सत्ता की अब सभी आत्माएं उस ऑलमाइटी अथॉरिटी, उस सर्वशक्तिवान की पावर को समझ जाती है कि उनको चलाने वाला उनसे ऊपर कोई है। इस ज्ञान की किरण से उनके मन भी, उनके मन की हलचल भी शांत, स्थिर। तन की बीमारी वाले पवित्रता की किरणों से उसकी अनुभूति से उनके तन की बीमारी की हलचल भी जैसे शांत, पवित्रता की शक्ति से उनकी तन की बीमारी भी ठीक, तन की हलचल से वो मुक्त। प्रकृति की पांचों तत्वों की सत्ता, प्रकृति के मालिक से, और मैं मास्टर प्रकृतिपति, वृक्षपति, पवित्रता की और शांति की किरणों से उस प्रकृति की भी हलचल को मुक्त कर देती हूँ। एक एक तत्व हलचल से मुक्त और अपने सत्व प्रधान अवस्था की तरफ जैसे वो पृथ्वी, वो जल, वो अग्नि, वो वायु और आकाश
कोई हलचल नहीं। अपनी ओरिजिनल सतो प्रधान अवस्था को जैसे वो पहुंच रहे हैं, तो ऐसे मैं मास्टर बीज रूप प्रकृति समेत सभी आत्माओं को हर हलचल से मुक्त करने वाली बीज रूप आत्मा हूं। उस एक के अंत में जाकर एकाग्रता की शक्ति से सभी को हर बात की हलचल से मुक्त कराए, सच्ची मुक्ति का अनुभव करा देती हूँ। वापस अपने पांच तत्वों के शरीर में अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाए। ओम शांति। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 17 मार्च 1982 और आज की डेट है 29 दिसंबर 2024। मुरली का हेडिंग संगम युग का विशेष वरदान अमर भव। तो आज बाबा ने हमारी ही ताकत को हमारे सामने रखा है कि कुछ ताकत नहीं थी, चलने लायक भी नहीं थे, फिर भी परम धाम तक पहुंच सकते हो। बोले वाले थे पर चतुर सुजान बन गए हैं। ऐसी मतलब जो ना उम्मीदवार थे, दुनिया उनको बहुत अति साधारण है। ये स्पेशली बाबा माताओं के लिए बोलते हैं। और बाबा ने उनको क्या बना दिया? श्रेष्ठ आत्मा बना दिया। नशे की भी बात की है बट निश्चय के आधार से। और जैसे मुरली का हेडिंग है विशेष वरदान अमर भव का, तो अमर के लिए बाबा ने एक शब्द भी कहा है मुरली में कि निरंतर। ठीक है। और अपने आप को बाबा ने अगर हमें अमर कहा है तो अपने आप को वो जरूर अमरनाथ टाइटल देगा। और लिया है बाबा ने अपने आप को आज अमरनाथ का टाइटल। तो फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। तो जो अपना आत्मा का ओरिजिनल है, अजर अमर अविनाशी आत्मा, अविनाशी ज्ञान, अविनाशी बाप द्वारा सुन रही हूँ और अविनाशी भाग्य बनाने के लिए मैं ये महावाक्य सुन रही हूँ। इस भाव से हम सुने। ठीक है। तो मुरली का हेडिंग संगम युग का विशेष वरदान अमर भव। अमरनाथ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपनी कल्प कल्प की अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं। कौन कौन श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बने हैं वह देख हर्षित हो रहे। बाबा ही खुश हो रहा है। बाबा ही भाग्य बनाए और बाबा ही खुश हो। बाप दादा अधिकारी आत्माओं को देख आज आपस में रूह रिहान करते मुस्कुरा रहे थे। देखो, हर्षित भी हो रहा है, मुस्कुरा भी रहा है। ब्रह्मा बाप बोले कि ऐसे बच्चों पर बाप की नजर गई है जिनके लिए दुनिया वालों का यह सोचना भी असंभव है
कि ऐसी आत्माएं भी श्रेष्ठ बन सकती हैं। देखो। ऐसी आत्माएं भी श्रेष्ठ बन सकती है, क्योंकि बनाने वाला कौन है वो नहीं ना जानते। जान जाए तो बोलेंगे क्या बड़ी बात है, बनाने वाला भगवान है तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके लिए। वो अपने आप को गुप्त रखा है, और जिनको बनाया है उनको प्रत्यक्ष किया है, इसलिए ये सवाल तो आएगा दुनिया वालों के मन में। नहीं। तो बाबा कहे, जो दुनिया की नजरों में अति साधारण आत्माएं हैं, उन्हों को बाप दादा ने अपने नैनों का नूर बना लिया है। बिल्कुल ही नाउम्मीद आत्माओं को विश्व के आगे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं बना दिया है। तो बाप दादा अपनी सेना के महावीरों को, अस्त्रधारी आत्माओं को देख रहे थे कि कौन कौन ऑलमाइटी अथॉरिटी पांडव सेना में मैदान पर उपस्थित है। माना हम सारे कहाँ हैं? मैदान पर उपस्थित है ना। कर्म रूपी मैदान पर, पाठ रूपी स्थापना के कार्य में। क्या देखा होगा, कितनी वंडरफुल सेना है। दुनिया के हिसाब से अनपढ़ दिखाई देते हैं, लेकिन पांडव सेना में टाइटल मिला है नॉलेजफुल। अब वैसे एक एक एग्जाम्पल भी बाबा ने आगे रख ही दिया है ना। जैसे जानकी दादी स्कूल ही नहीं गए और कहाँ पे क्या क्या करके आ गए दादी। तो सभी नॉलेजफुल होना, शरीर से चलना उठना भी मुश्किल है, लेकिन पांडव सेना के हिसाब से सेकंड में परम धाम तक पहुंचकर आ सकते हैं। चलो सभी परम धाम। अपना घर, उस परम सितारे को देखें। तो बाबा कहें सेकंड में परम धाम तक पहुंच कर आ सकते हैं। वे तो हिमालय के ऊपर झंडा लहराते, लेकिन शिव शक्ति पांडव सेना ने तीनों लोकों में अपना झंडा लहरा दिया है। तो परम धाम से सूक्ष्म वतन में आओ, देखो सबने वहां झंडे लगा दिए। कितने लोग हैं आज ग्रुप में? 73 फ्लैग्स वहां पर रख गए हैं। झंडा एक ही है, सॉरी, मतलब एक ही टाइप का है, बट लगे इतने हैं क्योंकि सबने लगाया, बोला ना पापा ने। फिर स्थूल साकार वतन में आओ, और जहां जहां हम अभी बैठे हैं, तो वहां दिल पर तो लगा हुआ ही है, और घर पर भी विजुलाइज करें कि बाबा का झंडा लहरा रहा है। ठीक है। तो बाबा ने कहा वे तो एक हिमालय के ऊपर झंडा लहराते हैं, लेकिन शिव शक्ति पांडव सेना ने तो तीनों लोकों में अपना झंडा लहरा दिया। भोले भोले लेकिन ऐसे चतुर सुजान हैं जो विचित्र बाप को भी अपना बना दिया है। तो ऐसी सेना को देख बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। चाहे देश में चाहे विदेश में सच्चे ब्राह्मण फिर भी साधारण आत्माएं ही बनते। हाँ, देखो बहुत रेयरली ऐसे होता है कि, बट मेजॉरिटी साधारण आत्माएं। कोई हमें अगर साधारण कहे तो कैसे भी तो लगे, लेकिन अब भगवान कह रहा है कि साधारण हो इसीलिए मेरे बने हो, तो माना वो साधारण रहना ही हमारे लिए विशेषता बन गई ना। अगर हम साधारण नहीं होते तो वो अपना ना बनाता। तो भगवान धरती पर आए और हम उससे मिले ही नहीं, ऐसी असाधारणता क्या काम की।
तो जो है जैसे है ये पार्ट मिला है, इसीलिए उसको मिल पाए। अगर इससे कुछ अलग पार्ट होता तो उससे मिल नहीं पाते। इसलिए हमें जो जिसको भी जो पार्ट मिला है उसकी बलिहारी। ठीक? तो बाबा कहें चाहे देश में चाहे विदेश में सच्चे ब्राह्मण, हाँ, बाकी ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, फिर भी साधारण आत्माएं ही बनती हैं। जो वर्तमान समय की वीआईपीज गाए जाते सबकी नजरों में है, लेकिन बाप की नजरों में कौन है? वे नामी ग्रामी कलयुगी आत्माओं द्वारा स्वार्थ के कारण गाए जाते व माने जाते हैं। उन्हों की अल्पकाल की कलयुगी जमाने की महिमा है। अभी अभी महिमा है, अभी अभी नहीं है। लेकिन आप संगम युगी पांडव सेना के पांडव और शक्तियों की महिमा सारा कल्प ही कायम रहती है, क्योंकि अविनाशी बाप के मुख द्वारा जो महिमा गाई जाती है। अच्छा, धीरे पढ़ना है, ठीक है। नहीं दीदी, परफेक्ट हो। ओम शांति। तेजल सिस्टर ने मैसेज डाला है, प्लीज रीड स्लोली। इसलिए ठीक है, थोड़ा धीरे करते हैं। तो बाबा कहे लेकिन आप संगम योगी पांडव सेना के पांडव और शक्तियों की महिमा सारा कल्प ही कायम रहती है, क्योंकि अविनाशी बाप के मुख द्वारा जो महिमा गाई जाती है वह अविनाशी बन जाती है। इसीलिए बोला था ना कि क्या समझ के बैठना, अजर अमर अविनाशी आत्मा अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान सुनकर अविनाशी भाग्य बनाने के लिए ये मैं सुन रही हूँ, है ना। तो बाबा कहे ना कि जो अविनाशी बाप के मुख द्वारा जो महिमा गाई जाती वह अविनाशी बन जाती है। तो कितना नशा रहना चाहिए। जैसे आजकल की दुनिया में कोई नामी ग्रामी श्रेष्ठ आत्मा गुरु के रूप में मानते हैं, जैसे जिनको लौकिक गुरु भी अगर कोई बात किसको कह देते हैं तो समझते हैं गुरु ने कहा है तो वह सत्य ही होगा, और उसी फलक में रहते हैं। माना उधर डाउट नहीं आता बिल्कुल भी, 1% भी नहीं। हाँ, निश्चय के आधार पर नशा रहता है। अब ये एग्जाम्पल क्यों दिया बाबा ने, अब सुनो। ऐसे ही सोचो, आपकी महिमा कौन करता है, कौन कहता है? श्रेष्ठ आत्माएं। क्या? कौन महिमा करता है, कौन कहता है? श्रेष्ठ आत्माएं। तो आप लोगों को कितना नशा होना चाहिए? हम्म तो आप लोगों को कितना नशा होना चाहिए? देखो, वरदाता कहो, विधाता कहो, भाग्यदाता कहो, वरदाता कहो, विधाता कहो, भाग्यदाता कहो, ऐसे बाप द्वारा आप श्रेष्ठ आत्माओं को कितने टाइटल मिले हुए हैं। खुद को भी पहले टाइटल से सजाया, 3 टाइटल दिए अपने आप को ही पहले, वरदाता, विधाता, भाग्यदाता, और उसके आगे हमने क्या लगाना है? मास्टर। बस। दुनिया में कितने भी बड़े बड़े टाइटल हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के एक टाइटल के आगे वह अनेक टाइटल्स भी कुछ नहीं है। ऐसी खुशी रहती है क्या? देखो, ये तीनों टाइटल भी गुरुओं के ऊपर भी नहीं लगते, ना पॉलिटिशियंस के ऊपर लगते, कहीं नहीं लगते। एक तो हाँ, हमें जो जो टाइटल्स मिले हैं, जो जो सम्मान, वो बाहर की दुनिया में है ही नहीं। तो बाबा कहे ऐसी खुशी रहती है क्या?
संगम युग का विशेष वरदान कौन सा है? अमर बाप द्वारा अमर भव। संगम युग पर ही अमर भव का वरदान मिलता है। इस वरदान को सदा याद रखते हो क्या? पूछो अपने आप को। हम्म, इस वरदान को सदा याद रखते हो क्या? नशा रहता है, खुशी रहती है, याद रहती है। देखो, नशा अलग, खुशी अलग और याद अलग। और अगर तीनों बातें रहे तो नशा भी और खुशी भी। देखो, एक बात ऐसी है, इसके आधार से दोनों रह सकती है। वो है याद। याद अगर है तो नशा भी रहेगा और खुशी भी रहेगी। ठीक है, नशे में कुछ भूलने की बात हो जाती है, खुशी में भी इंसान कभी कभी कुछ कुछ भूल जाता है। बट याद है तो दोनों बातें रहेंगी। ठीक है, लेकिन अमर भव के वरदानी बने हो क्या? जिस युग की जो विशेषता है, उस विशेषता को कार्य में लगाते हो क्या? अगर अभी यह वरदान नहीं लिया तो फिर कभी भी यह वरदान मिल नहीं सकता। अभी नहीं लिया तो कभी भी मिल नहीं सकता। भगवान ही नहीं मिलेगा ना, बाबा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से हम लेंगे? कुछ भी नहीं मिल सकता। बाकी सारे युग खोने के युग हैं, पाने का युग यही है सिर्फ। हम्म इसलिए समय की विशेषता को जानकर सदा यह चेक करो कि अमर भव के वरदानी बने हैं क्या। देखो, अमर ये शब्द कब याद आ सकता है? जब अपने ओरिजिनल स्वरूप में हम स्थित है तो। आत्मा समझे तो ही अमरता, आत्मा समझे तो ही अविनाशी, है ना? अमर कहो, निरंतर कहो, इस विशेष शब्द को बार बार अंडरलाइन करो। अमरनाथ बाप के बच्चे अगर अमर भव के वर्षे के अधिकारी नहीं बने तो क्या कहा जाएगा? अमरनाथ बाप के बच्चे। कहने की जरूरत है क्या? क्या कहा जाएगा बोलते हैं बाबा, और फिर आगे कहते हैं कहने की जरूरत है क्या? कुछ ऐसी बात होती है बहुत ज्यादा खराब तो बाबा बोलते हैं ऐसे, कहने की जरूरत है क्या, या फिर समझ जाओ ऐसे। अब याद प्यार। इसलिए मधुबन वरदान भूमि में आकर सदा वरदानी भव। अच्छा, ऐसे सदा बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रतन सदा वरदाता द्वारा वरदान प्राप्त कर वरदानी मूरत, श्रेष्ठ भाग्यवान मूरत, सदा विश्व के आगे चमकते हुए सितारे बन विश्व को रोशन करने वाले ऐसे संगम युगी पांडव शिव शक्ति सेना को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हमें अनेक टाइटल से श्रृंगार करने वाले अमर भव का वरदान देकर हमें अविनाशी नशा, खुशी और अविनाशी निरंतर याद का अधिकार देने वाले अमरनाथ शिव बाबा को हम बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। तो अभी जो बाबा ने कहा ना, सेकंड में परम धाम तक पहुंच कर आ सकते हैं, तो सेकंड में परम धाम में जाओ और जो टाइटल आपको अच्छा लगता है वो टाइटल बाबा से अविनाशी
रहे वो टाइटल ऐसा लेकर आओ पक्का। ठीक, अमर भव का तो दिया है वरदान, बट चलिए फिर 1 मिनट के बाद पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए, करिए शेयर। पंकज भाई आप करें होस्ट, फिर मैं बाद में होमवर्क दे दूंगी। दीदी, एक हमारा बेसिक क्वेश्चन है, प्लीज डोंट लव, कि बाबा अपने को शिव शक्ति भी बोलते हैं और पांडव सेना भी बोलते हैं, पर क्योंकि हम भी सोल्स हैं, वो भी सोल है, पर ही सुप्रीम सोल, राइट? तो फिर वो शिव शक्ति और पांडव को ऐसे डिफरेंशिएट क्यों करते हैं? पांडव सेना, शिव शक्ति सेना, तो भाइयों को पांडव बोलते हैं मेनली। सो इसका थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे तो प्लीज। देखो, बाबा भले हमें सोल कॉन्शियस बनाता है, देखा जाए तो हम सारे ही पांडव हैं और देखा जाए तो सारी शक्तियां हैं, है ना। लेकिन ये जो दोनों क्वालिटीज हम आत्माओं में आनी चाहिए, उसके लिए बाबा डिफरेंशिएट करते हैं। जहां तक मैं समझती हूँ कि भाइयों की अपनी क्वालिटीज होती है, बहनों की अपनी होती है, लेकिन जब विष्णु रूप सामने, तो बाबा कहते हैं ना, तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्मी बनना है, नारायण बनना है, माना कभी हम लक्ष्मी भी बनेंगे, कभी नारायण भी बनेंगे। तो दोनों क्वालिटीज हम में होनी चाहिए, इसलिए बाबा डिफरेंशिएट करते हैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ। और भले हम सोल कॉन्शियस की तरफ बाबा हमारी यात्रा कराते हैं और उसको पक्का कराते हैं, बट फिर भी जैसे हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि इतना सोल कॉन्शियस होने के बावजूद भी देखो, कोई भी बहन भाइयों की चेयर जहाँ पर है वहां जाके नहीं बैठेंगी, या कोई भी भाई बहनों की तरफ उतना बॉडी कॉन्शियस तो रहता ही है ना, वो रखना ही पड़ता है। हाँ, रखना ही पड़ता है। वहां पर भी लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो लक्ष्मी का वेश अलग है, नारायण का अलग है। नारायण गद्दी पर बैठेंगे, लक्ष्मी हमेशा नहीं बैठेगी। लेकिन दोनों में दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए, इसलिए शिव शक्ति पांडव सेना ऐसे बोलते हैं बाबा, है ना। और देखो भाइयों में होता है ना, कितने कितने कुमार कहो या अधर कुमार कहो, बहनों से भी अच्छा खाना बना लेते हैं। और कितनी बहनें हैं जो भाइयों के काम भाइयों से भी ज्यादा अच्छा करती है, गाड़ी चलाना कहो, एनीथिंग, है ना। तो ये दोनों बातें हम में होनी चाहिए, इसलिए बाबा वैसा कहते हैं। जैसे पुरुषार्थ शब्द है, स्त्रियार्थ है क्या? नहीं, पुरुषार्थ ही है। अब माताएं भी कहती है, क्या पुरुषार्थ चल रहा है, माता भी कहती है, बट स्त्रियार्थ होना चाहिए ना फिर। और वैसे देखा जाए तो बाबा कहता है मैं एक ही पुरुष हूँ, माँ बाकी तुम सारी फीमेल्स हो, द्रौपदी, सीताएं और पता नहीं क्या क्या। हम्म। वैसे तो मतलब ये सारा ज्ञान देखो, किस भाव से क्या अ, धारणाएं तुम में इनकलकेट या इम्बाइब करने के लिए बाबा किस किस भाव से बोल रहा है, ये समझना पड़ता है। स्त्रियार्थ होना चाहिए। अब माताओं के ऊपर कलश रखा बोलता है और पुरुषार्थ की बातें करता है, पुरुष कैसे समझे बताओ। तो ये बात है,
कुछ बातें बाबा की बहुत ही सिंबॉलिक है, कुछ बातें मतलब बहुत क्लियर है, सिंबल की भी ज़रूरत नहीं है या एग्ज़ाम्पल की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा हम समझते हैं, देखो। जी दीदी, शुक्रिया, बहुत अच्छे, थैंक यू। जी, जी, पुरुष माना आत्मा, इसीलिए स्त्रीयार्थ शब्द नहीं है ना। ओम शांति। इसमें मैं ऐड करूँगी कि बाबा को एक तो बैलेंस बहुत अच्छा लगता है और एक तो बाबा कॉन्टेक्स्ट, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं वो भी हमें समझना पड़ता है। तो हमें दोनों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बाबा हमें हर तरफ से ऑलराउंडर समझदार बच्चा बनाते हैं। तो बाबा की लैंग्वेज इसीलिए हम बच्चे ही सिर्फ समझ सकते हैं। इसलिए बाबा बाबा को हमें समझना होता है कि बाबा कब हमें कैसे तरीके से समझाना चाहता है। तो ये थोड़ा मनन चिंतन करने का बात है। और भी इसमें एक पॉइंट जो आया है टू पॉन्डर ऑन, वो है कि श्रेष्ठ आत्माएं जो कहते हैं ना कि निश्चय के आधार पर नशा रहता है। बाबा ने कहा कि ऐसे ही सोचो कि आपकी महिमा कौन करता है। तो ये जब इतना जो बाबा ने कहा है कि वो हम सोचेंगे और इसके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे तो कितना नशा चढ़ेगा कि आपको कौन कहता है कि श्रेष्ठ आत्माएं हो आप। तो ये मेरा पॉइंट था आज का शेयर करने के लिए। ओम शांति। जी, थैंक यू तेजुल दीदी। अच्छा, अंकुर भाई जी, आपका अनम्यूट है। Sorry, Bhaiji. I just joined. Bhaiji, I'm still driving. My apologies. गलती से म्यूट अनम्यूट हो गया। नो प्रॉब्लम। कुलदीप भाई। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी, जो आपका ये प्रश्न था ना, ये शिव शक्ति, और इसमें थोड़ा सा ऐड करें। जी जी, बोलिए। जैसे हम मतलब एक्चुअल में क्या है, जैसे सोल्स बोलते हैं ना, हम सोल्स है, अपनी वास्तविक जो पहचान है हमारी, तो सोल है। अब सोल ना तो मेल है ना फीमेल है, वो तो एक बिंदु है। तो जैसे बाबा कई बारी शिव शक्ति की बात बोलते हैं तो हम शिव शक्ति भी बन सकते हैं, और जैसे बाबा पांडव की बात बोलते हैं तो हम पांडव भी बन सकते हैं। मतलब दोनों साइड से एक्चुअल हम सोल्स है वैसे ना। तो मेल फीमेल तो हम तब आते हैं जब हम बॉडी में आते हैं, तब हम मेल फीमेल की कैटेगरी में आते हैं। एक्चुअल में जब हम सोल्स है तो हम, जैसे शिव शक्ति बोला बाबा, तो हम भी शिव शक्ति बन सकते हैं, और मेल भी शिव शक्ति हो सकता है और फीमेल भी पांडव हो सकती है। तो जैसे ही बाबा जिसकी भी महिमा करते हैं तो हम उस साइड हो जाएंगे तो बड़ा एंजॉय होगा, एंजॉय करते हैं हम। ओम शांति। जी भाई। ओम शांति। संपन्ना दीदी। जी अम, शिव शक्ति और पांडव दोनों का बाबा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंबाइंड स्वरूप, अगर फीमेल के साथ हम या बहन के लिए बोलते हैं तो शिव शक्ति के रूप में आता है, और भाइयों को जब हम कहते हैं तो कंबाइंड स्वरूप, पांडव हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे, कंबाइंड रहते थे। तो उस हिसाब से बाबा कंबाइंड स्वरूप के लिए अलग अलग तरीके से यूज करता है। बहनों के लिए शिव शक्ति बोलते हैं और भाइयों के लिए पांडव सेना बोलते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छे दीदी। और मुरली के पॉइंट। अच्छा, आज बाबा ने कहा कि अस्त्रधारी आत्माओं को देख रहे हैं, राइट? कोई बताएगा अस्त्र और शस्त्र क्यों ऐसा बोलते हैं? अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंस है? अस्त्र जो होता है ना, इट इज एयरबोर्न वेपन। एयरबोर्न जो हवा में फेंक के, जैसा भाला या फिर धनुष से तीर मारता ना, वो
और शस्त्र जो तलवार जो हाथ में पकड़ के करते हैं ना लड़ाई, वो शस्त्र है। अस्त्र इस एयरबोर्न, जैसा आप फेंक के मारेगा ना कुछ भी, आग का गोला या फिर उसमें क्या बोलते हैं, वायु क्या ऐसा कुछ जो होता ना, जो भी एनीथिंग एयरबोर्न ऐसा। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए, तो और क्या कहा है बाबा ने? चतुर सुजान क्यों कहा है बाबा ने आज? बूमरैंग अच्छा, बूमरैंग भी है, चैट में आया है बूमरैंग, वो अस्त्र हो गया। ओके, बोलिए भाई जी। ओम शांति भाई जी। जी जी, ओम शांति। बाबा ने बताया कि बाप की ऐसी बच्चों पर नजर गई जिनके बारे में सोचना भी दुनिया वालों का संभव था कि ऐसी आत्माएं भी श्रेष्ठ बन सकती है। चाहे विदेश में कहो चाहे देश में कहो, बाबा कहते सच्चे ब्राह्मण तो फिर भी साधारण आत्माएं ही बनते हैं। ये बाप जानता है कि कौन असाधारण है, कौन साधारण है और किसको चुनना है। तो दुनिया में इलेक्शन होता है, यहाँ पे सिलेक्शन होता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी, प्रोमिला बहन जी। प्रोमिला सिस्टर, आपका माइक अनम्यूट है। अच्छा, ग्रुप में हम पूछना चाहेंगे किसको नशा आया, क्योंकि हमको तो बहुत नशा आता जब भी पढ़ रहे थे ना, कि जो साधारण आत्मा है, ना उम्मीद, बिल्कुल ही ना उम्मीद आत्माओं को विश्व के आगे सर्वश्रेष्ठ आत्मा बना दिया है जी। क्या नशे वाली पॉइंट है कि अपना देखो वजूद क्या है, कुछ भी नहीं थे पहले। ना जी, बाबा ने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया जी। दीदी आद्या बहन, अच्छा आपको नशा चढ़ा, इसके लिए हैंड रेज है। आद्या दीदी, सबका माइक अनम्यूट है ना? ओके जी, नीलेश भाई जी या देवी बहन। ओम शांति भाई जी। जी जी। हमें पहले पता नहीं था कि हम कैसे हैं। हाँ, तो बाबा के बने, बाबा ने हमको चुना है आत्माओं को। तो बाबा ने कैसा बोला है हमारे लिए कि तुम आत्माएं अजर, अमर, अविनाशी हो। तो ये अब हम ज्ञान में आए तो बाबा के थ्रू हमें पता चला। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी होती है कि भगवान ने मुझे आत्मा को मंदिर से चुना है। मैं गणपति जाने का मैंने संकल्प लिया था। मेरे पति एक्सपायर हुए उसके बाद में, तो मैं बोली दिन में एक टाइम में गणपति मंदिर जाऊंगी। तो वहां से मुझे आत्मा को चुना है, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। ओम शांति बाबा, ओम शांति सब भाई बहनों। बहुत मुबारक हो आपको दीदी। ओम अच्छा, शांति भाई जी। जी जी बोल। पहले तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था। मैं बाबा जानती थी जब हमारी मायके के पास ओम शांति का एक आश्रम था और एक उसके पास एक गायत्री मंदिर था। हाँ मैं गायत्री मंदिर जाती थी, लेकिन ये सब कहते हैं वहाँ कुछ नहीं, एक लाइट है और वहाँ किसी लिए जाना है। मेरे मन में था, जब मैं कुमारी थी, मतलब शादी नहीं हुआ था, उस टाइम मेरे मन में था मैं एक बार आश्रम में जाऊंगी, वहाँ क्या मेरे को देखना है। तो देखिए भगवान ने कैसे चुना, क्या हुआ मेरे को कुछ भी पता नहीं। और मेरे 7 दिन का कोर्स भी भाई नहीं हुआ। और 3 दिन में मेरे एक मेरी जो निमिति है हमारे घर में आके मेरे को छुप के सीढ़ी के ऊपर बैठ के मेरे को कोर्स करवाया। 3 दिन में मैंने कोर्स किया। फिर बहुत मुश्किल से आज यहाँ तक पहुंची। मैं इतना खुश है, आपने जो पूछा तो मैं तो गदगद हो रही, क्या बोलूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा।
जी जी। थैंक यू बाबा। co-host प्लीज म्यूट ऑल द अदर्स। co-host लोग जो भी, जिसका भी अनम्यूट है ना, सबको म्यूट करो। जो बोल रहा है उनको रहने दो। आद्या दीदी बोलिए आप। केवल एक स्पीकर। जी भाई, जी जी बोलिए। जैसे मैं बोल रही थी ना, जैसे हमारी सीढ़ी के ऊपर मैंने कोर्स किया है। जी वो निमित बहन जो आती थी, निमित तो नहीं थी, वो भी मेरी तरह बहन है। वो निमित बहन ने उसको भेजा, क्योंकि उनने बताया कि उनका मन है क्लास करने के लिए। मैं पहले सुबह 4 बजे उठती थी, मेरे को कुछ पता नहीं था। मैं बोलती थी उनको, ये पता नहीं आवाज ऐसे है कि बुढ़िया सा सा आवाज करती है, मेरे को कुछ नहीं पता था। बस सूरज भाई की क्लास सुनती थी। तो मैंने उनको बताया, तो उसने मेरे को कहा वो दादा है, दादी जी के शरीर में आते हैं, तो बाप दादा है। तो फिर मैं कहा ये कैसे हो सकता है। फिर मैं धीरे 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 रोज क्लास सुनती थी, बिना कोर्स की पूरा क्लास सुनती थी। सूरज भाई जो एक बार बोले थे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान 108 बार लिखो, मैं 21 दिन लिखी। उसके बाद मेरे लाइफ में वो बेंच फिर आई, मेरे को कोर्स कराया। उस दिन से धीरे धीरे मेरी लाइफ भी बिल्कुल चेंज हो गया। ऐसे मेरे को लगता है जैसे बाप दादा मेरे दिल में बैठ गए। मैं उनको छोड़ के कहीं भी जाती हूँ, मैं उनको गोदी में बैठा के बच्चा करके लेके जाती हूँ, फिर घर में लेके आती हूँ। मेरे को तो इतना होता है, मैं क्या बताऊँ, बताने में भी मेरे को बहुत दिल में कुछ होता है भाई जी। ओम शांति। जी दीदी, आपका फीलिंग्स जो महसूस था वो यहाँ तक पहुंच गया, तो और भी एक शुक्रिया। बात है, बाबा दादा को घर में बैठाया, एक कमरा बना के बाबा दादा का। और मेरे जुगल अभी भी नहीं मानते, फिर भी जो भी मैं बनाती हूँ वो खाते हैं, कभी रूठते नहीं। कुछ नहीं कहते, बोलते तुम, मैं उनको बोलती हूँ मैं जो करती हूँ, आप जो करना आप करो, मैं आपको थोड़ी ना मना करो। आपको जो नॉन वेज खाना है बाहर खाओ, मैं किचन अलग बनाए हैं, आप वहां मैं बना गिर दूंगी, मगर वो किचन में नहीं बनेगा। मैं उसी कमरे में जहाँ भी बाबा की कमरा बनाया, वहां पे छोटा सा गैस रखा, बर्तन रखा, सब कुछ रखा। फिर मैं गुरुवार को बृहस्पतिवार को बाबा को भोग लगाती हूँ बना के। ऐसे डेली फ्रूट लगाती हूँ भोग। ऐसे ऐसे करके मेरे तो जैसे बाबा मेरे बच्चा है, कभी मेरा बापा है, कभी मेरे भाई है, ऐसे मैं मानती हूँ उनको। और बाप दादा तो जैसे घर उनकी है। ओम शांति भाई। बहुत अच्छे। देखा आज शिव शक्ति जैसे शेयर किया आपने, है जी। धनलक्ष्मी माता जी आप हो, आपका अनम्यूट हुआ था। को-होस्ट एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप म्यूट करेंगे ना, उनका नाम याद रखना प्लीज, क्योंकि कोई कोई माताओं को हैंड रेज नहीं होता है करने को। धनलक्ष्मी माता, आपका माइक अनम्यूट हुआ था। कैलाश भाई जी। जी, ओम शांति। जी जैसे आज बाबा ने ये कहा कि दुनिया में तो नामी ग्रामी लोग तो बहुत है, पॉलिटिक्स में है, पोस्ट पोजीशन जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी है, और इसमें धार्मिक क्षेत्र में भी है। लेकिन बाबा की नज़र जो हम बच्चों पर पड़ी, तो इस बात का मुझे बहुत नशा होता है कि मैं साकार ये अव्यक्त बाबा को डायमंड हॉल में एक बार मिल रहा। तो मैं मतलब उस समय मुझे थोड़ा आगे जगह मिला, मतलब मैं आंखों से बाबा को डायरेक्ट देख सकता। तो उस समय बाबा की नजर मेरे ऊपर पड़ी, तो मैं इतना निहाल हो गया था कि मुझे एक अलग सा अनुभव हुआ, और फिर वो मुझे हमेशा याद रहा। और उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत पेपर आए, मतलब जान से मरने के भी आए, ज्ञान से मरने के भी आए, पर बाबा ने मुझे उसमें से भी सवार किया। और अभी मेरे सारे जो विघ्न है वो, मतलब अभी ऐसे विघ्न नहीं लगे। कुछ पेपर तो रहते हैं, पर ऐसे बड़े रूप में कुछ ऐसा लगता नहीं। उसमें अनुभव ही बनाया बाबा ने कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए
और जब से अपनी ग्रुप में भी जुड़ गया हूँ तो मेरा समय तो बहुत सफल होता है। और अभी तो जैसे अपने ज्ञान में जो ग्रुप में भी ज्ञान की गहराई वाली आत्माएं है, बड़ी खुशी होती है। जैसे अभी वंदना दीदी का भी आज मैं ऐसा सॉरी भाई जी, आपको म्यूट करना पड़ा, क्योंकि देखिए अभी 18 जनवरी तक सभी नोट कर ले इस बात को कि 18 जनवरी तक हम थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए, कि अनुभव शेयरिंग के लिए हम मौका देंगे सभी को, और अलग दिन मुकर्रर होएगा उसके लिए, सैटरडे जो बफर डे होता है कभी। लेकिन अगले सैटरडे का हमको ठीक से पता नहीं है, भाई जी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये जो 21 दिन का जो आज से शुरू किया है, दीदी ने जैसे योग कराया 21 मिनट का, और फिर उसके बाद हमारे पास समय की लिमिटेशन होगी, कमी होगा। तो उसमें अगर हम अनुभव नहीं शेयर करेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा, और मुरली के पॉइंट पे थोड़ा चिंतन करेंगे, उसका मंथन करेंगे, या कोई और कुछ बाबा का कुछ इशारा आपको टचिंग आया वो पॉइंट के ऊपर, जैसे दीदियों ने भाइयों ने शेयर किया, उस तरह से हो सकता है, ताकि हम समय की बचत में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट शेयर करें। ठीक है, अभी ये 18 जनवरी तक हम अपनी स्थिति भी बना के रखें, और जितना हो सके हम पॉइंट्स की धारणा करें और शेयर करें। तो 4 मिनट बच गए हैं हमारे पास, दीदी जी, क्या हम होमवर्क की तरफ बढ़ सकते हैं? जी, होमवर्क लेंगे और पोल भी हाँ करेंगे शेरू भाई। और दूसरा, सबसे एक राय भी पूछी जाएगी। तो अभी जो जो योग में ज्वाइन हुए थे, तो अगर कुछ राय है तो चैट बॉक्स में डालें। कुछ भी सजेशन है तो, या को होस्ट जो भी जिनका भी नंबर है आपके पास, चाहे अभिजीत भाई का, चाहे पंकज भाई, चाहे तेजल सिस्टर, संपूर्णा बहन, जो भी को होस्ट, कुछ भी सजेशन हो तो, कि पूरे टाइम मतलब रनिंग कमेंट्री चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि थॉट्स हमारे होने चाहिए इसलिए आया। बट एनीथिंग, क्योंकि ये 18 जनवरी तक चलेगा, और कोशिश करके ये करें कि 21 मिनट जुड़ना ही जुड़ना है, किसी भी हालत में। ठीक है, 8:40 से शुरू होगा 9:01 तक। और जैसे योग के लिए हम अभी पढ़ेंगे तो ये तो सवेरे ही शुरू हो जाता है, तो अपना खुद का भी अभ्यास वैसे करें, उसके ऊपर जो मनन चिंतन का होता है वो भी करें, है ना। चलो, होमवर्क होमवर्क तो हमें तो यही लगा कल सेकंड में परम धाम पहुंचने का, जो आज के अव्यक्त मुरली संडे की जो थी सवेरे, वो और ये कंबाइन कर सकते हैं। वैसे तो होमवर्क इसी के ऊपर दिया जाता है, बट ड्रिल उसमें भी है ना, निराकार और वो, तो बीज रूप के ऊपर ध्यान दें। होमवर्क हम आगे से 18 तारीख तक कंबाइन देंगे। कैसा, ये मुरली जो है वो, जो रीड करने वाले हैं वो भी ध्यान रखें कि जो रोज का आया है ना, जो 21 मिनट योग कर रहे हैं, वो भी होमवर्क में हो। ठीक, तो पर सेकंड में परम धाम पहुंचना है कल, बार बार। हाँ, कितनी बार पहुंचते हो वो आपके ऊपर है। 21 बार पहुंचो, 21 सेकंड की बात है बस। 21 सेकंड निकालने, 21 सेकंड माना आधा मिनट भी नहीं, पूरे दिन में आधा मिनट भी नहीं। तो बार बार परम धाम पहुंचना, और हर बार 21 टाइटल पहले ही निकाल के रख दो, इसी मुरली से भले ही, और वो हर टाइटल, परम धाम जा रही हूँ लेकर आ रही हूँ, हर टाइटल, मास्टर विधाता, मास्टर वरदाता, भाग्य विधाता, अमर भव, अविनाशी, ऐसे अपने हिसाब से इस मुरली से जितने निकलते हैं निकालो, और अपने पसंद की ले लो। और वो 21 टाइटल 21 बारी में जब जाएंगे तो लेकर आएंगे। ये होमवर्क रहेगा। ठीक, चलो, तो अभी हम
परम धाम जाएंगे और वहां से उस घर से अपने शरीर रूपी घर में आएंगे। और उसके बाद कॉल को आप तुरंत एंड कर सकते हैं पंकज भाई। चले, अभी जो मुरली सुनी उसको अपने में संपूर्ण तरीके से समेटकर, समाकर अपने घर, वो ऊंचे ते ऊंचा धाम, परम धाम, और महसूस करें अपनी परम स्थिति को, श्रेष्ठ स्थिति को, ऊंची स्थिति को। बाप समान स्थिति को। इसी स्थिति की स्मृति, इसी अवस्था की स्मृति को अपने में समाकर वापस अपने इस देह रूपी घर में प्रवेश और अपनी सीट पर सेट। शांति। गुड नाइट। थैंक यू।